नमस्कार दोस्तों, रोहित है। 68वीं बीपीएससी का जो इंटरव्यू का आप लोगों का शेड्यूल आ चुका है और आप लोगों का लगातार मैसेज मेल आ रहा है कि आप लोग इंटरव्यू कब कंडक्ट कर रहे हैं, कहाँ कंडक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। तो उसी के संदर्भ में आज एक वीडियो है। पहले मैं 2-3 बात रख लेता हूँ, उसके बाद मैं जो डिटेल्स है आपके समक्ष उपस्थित कर दूंगा। पहली बात तो ये है कि बहुत आप लोग इसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो 67th में इंटरव्यू अपीयर किए हैं और फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं है। चूंकि आप लोगों से बात होती रहती है तो मुझे वो आंकड़ा पता है। पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं और उसके बाद जो फ्रेश कैंडिडेट है जो पहली बार बोर्ड को फेस करेंगे उनसे बात कर लेते हैं। जो पहले इंटरव्यू अपीयर हो चुके हैं, आइदर 67th में या पहले भी बोर्ड को फेस कर चुके हैं, तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि एक बार बोर्ड को फेस करना और फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना, फिर से प्रीलिम्स देना, फिर से मेंस पास करना, फिर से नए सिरे से बोर्ड में अपीयर करना, आई डू अंडरस्टैंड इट ड्रेन्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बट व्हाट यू कैन डू, दिस इज द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द प्रोसेस। तो मैं आपको बस कहना चाहता हूं कि तैयार करो दुर्बल मन को, तैयार करो दुर्बल मन को, लक्ष्य अभी मिला नहीं, किया जीवन समर्पित जिस साख को, उस पे पुष्प अभी खिला नहीं। अब मौका आ गया है पुष्प खिलाने का, मौका आ गया है कि अपने दुर्बल मन को एकदम साधने का, और एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो 2 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ में ला सकता है। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो अभी तक बोर्ड में अपीयर नहीं हुए हैं कभी भी, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये जो एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इंजीनियर हैं या कहीं और हैं, आपने सिस्को का इंटरव्यू दिया होगा, आपने लार्सन एंड L&T का इंटरव्यू दिया होगा, हो सकता है कि जब आप कॉलेज में हो तो गूगल का भी आपने इंटरव्यू दिया होगा, हो सकता है कि टाइको का, टीई कनेक्टिविटी का इंटरव्यू दिया होगा, बहुत इंटरव्यू दिया होगा। पर यकीन मानो, ये जो बोर्ड को फेस करने का इंटरव्यू होता है वो एक अलग आपको एक्सपीरियंस देता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट देता है। क्योंकि यहां पर वो पैसा निगोशिएट करता है कि आपको कितना सैलरी देंगे, क्या देंगे। यहां पर कोई निगोशिएशन नहीं होना है। यहां पर जो HR बैठा हुआ है उसकी एक मंशा ये होती है कि आप 4 क्वेश्चन पूछें, इनको 2 क्वेश्चन में गलती बता दें ताकि आपका मनोबल कमजोर कर दे, तो पैसा निगोशिएशन में सहूलियत रहेगा। यहां पे उस चीज का मामला ही नहीं होता है। यहां पर पैसा तय है, यहां पर सब चीज तय है। यहां पर जब आप गलती करते हैं, जब आप बोलते हैं कि सर आई डोंट नो द आंसर, द इंटरव्यू बोर्ड स्टार्ट डूइंग द हैंड होल्डिंग। वो आपको बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प करता हूं, तुम आगे बताओ, है ना। वो आपको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन छोटा लेवल का इंटरव्यू एंड द इंटरव्यू यू आर फेसिंग फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान का इंटरव्यू, और इसमें बहुत अंतर होता है। लाइफ टाइम का अपॉर्चुनिटी है, बट यू नीड टू बिगिन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीधा एक बार बोर्ड में जाएंगे और बोर्ड मेंबर को यूरेका करा देंगे, बोर्ड मेंबर को ये लगेगा कि अरे भाई तुम थे कहां बंधु, किस जिला में तुम छुपे हुए थे, तुमसे मिले बिना मेरा जीवन अधूरा था, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लुक लाइक अ फुलिश बिगिनर, यू विल नेवर बिकम अ ग्रेसफुल मास्टर। तो जब आप यहां पर आएंगे तो आपको लगेगा कि अरे हमको तो कुछ पता ही नहीं था, हमको कैसे इंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे बात को रखना है, कैसे डिसएग्री करना है। यू नीड टू एग्री ऑन द फंडामेंटल रूल्स ऑफ हाउ टू डिसएग्री। हमेशा हाँ में हाँ नहीं मिलाना है इंटरव्यू बोर्ड का, कभी आप ना भी बोल सकते हैं, पर कैसे बोलना है ये सब आपको सीखना होगा। 2-3 डिस्क्लेमर है। पहला डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जो हम लोग मॉक इंटरव्यू करेंगे वो एकदम सेम एज दैट ऑफ द रियल बोर्ड होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस गलतफहमी में ना हम है ना आप रहिए। हम लोग 50 से 60% उस बोर्ड को इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, उसको वही एक्सपीरियंस रहेगा। पर अगर हम कहते हैं कि नहीं नहीं भाई जी डिटो 100% मैच करा देंगे, तो या तो हम मूर्ख हैं या फिर हम आपको मूर्ख बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। हम आपको क्या सिखा देंगे कि कैसे कोई चीज पर डिसएग्री करते हैं, हमेशा हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, कैसे इंटरव्यू बोर्ड में अपीयर करते हैं, कैसे इंटर करते हैं, क्या ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है जिसको आपको तैयार करना चाहिए। बाकी इंटरव्यू बोर्ड के दिन आपका कॉन्फिडेंस, आपका थोड़ा किस्मत और आप किस तरह से बात रख रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। 2-3 चीज आपको बताया कि ये इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है क्या। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जब यूट्यूब पर बोलते हैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। एक लड़की हैं 67th में, उनका नाम है नेहा गुप्ता, उनका मैसेज वगैरह सब आया है, उनको 96 नंबर आया है, BCW के स्टूडेंट हैं इंटरव्यू बोर्ड में। हम ऐसे कैंडिडेट को जानते हैं कि जो बहुत अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट है और उसको इंटरव्यू बोर्ड में 60 नंबर आया है। ठीक है, तो 60 और 96 का तुम अंतर देखोगे तो 36 नंबर का अंतर है। ही इज आउट ऑफ द लिस्ट, सी इज इन।
थ्रू बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू वो लड़की सेलेक्ट हो चुकी है, बीसीडब्ल्यू के स्टूडेंट है। तो मैं ये बोलता हूं कि जो इंटरव्यू बोर्ड हमारा होगा बहुत ही शानदार होगा इसलिए सेलेक्ट हो गए, बिल्कुल भी नहीं। इट इज नॉट द बोर्ड जो आप इंटरव्यू बोर्ड में देखते हैं कि हमारा जो वीडियो आता है, बीसीडब्ल्यू का वीडियो आता है, बहुत एवरेज वीडियो है। इट इज नॉट अबाउट द इंटरव्यू जो हम लोग लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल अबाउट द फीडबैक जो देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम आपको फीडबैक कैसा दे रहे हैं। आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगे, उसके बाद जब आप इंटरव्यू से निकलते हैं, जो हम आपको फीडबैक देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड इन द बोर्ड। आप नेहा का इंटरव्यू जाकर देखेंगे तो एवरेज ही इंटरव्यू है, पर जो हम लोग फीडबैक बाद में देंगे, जो बीसीडब्ल्यू का टीम देगा, जो इंटरव्यू बोर्ड देगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट फीडबैक एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू थैंक अस लेटर। दो तीन चीज और, जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं आप लोगों की कृपा से, हम लोग उसको फॉलो अप भी नहीं करते हैं। जो बीसीडब्ल्यू हॉल ऑफ फेम है, आप उसमें बहुत लोग देखेंगे कि उनका फोटो भी नहीं है, जबकि वो बीसीडब्ल्यू से एसोसिएटेड हैं। वी आर लेस इंटरेस्टेड इन योर फाइनल डेस्टिनेशन, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन योर जर्नी। अगर जो लोग असफल हुए हैं उनके साथ हम लोग खड़े मिलेंगे। भगवान ना करे कि ये दिन देखना पड़े, 68 में आप लोग सब लोग सफल हो जाइए। खूब अच्छे से दीजिए। कहां पर होने वाला है, तो हम लोग अभी पटना में करने वाले हैं। कब करने वाले हैं? 23 और 24 दिसंबर को करने वाले हैं। क्यों ये डेट चुना गया? क्योंकि इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनका 69 का मेंस हो रहा है, तो हम लोग चाहे कि पहले कर दें। जैसे 69 3 और 7 जनवरी को खत्म होगा, 8 तारीख से आपका इंटरव्यू होने वाला स्टार्ट है, तो कर नहीं सकते हैं। तो दिसंबर के एंड में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मनाना होगा न्यू ईयर। उसके बाद फिर होगा कि आप मेंस वाले जोन में चले जाएंगे, तो इंटरव्यू कैसे देंगे। 23 से 24 दिसंबर पटना में आ रहे हैं हम लोग। पटना में जो बोर्ड रहेगा, दैट विल बी द फाइनेस्ट बोर्ड इन द फील्ड ऑफ द बीपीएससी। उससे बढ़िया बोर्ड आपको नहीं मिलेगा। जो पिछली बार इंटरव्यू लिए हैं उससे अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रॉपर सेटअप हायर कर लिया है और वो प्रॉपर सेटअप के थ्रू होगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो के एंड में और टेलीग्राम लिंक में आपको हम लोग एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करेंगे। आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। जब आप उस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे तो आपसे उसमें हम लोग 200 रुपया लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सब तो फ्री में कराता है, आप 200 रुपया ले रहे हैं, तो दोनों चीज़ में अंतर है। हम लोग सीरियस कैंडिडेट को चाहिए भाई, हमारे पास लिस्ट बढ़ाने के लिए हम लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं। सीरियस कैंडिडेट, आपका भी समय महत्वपूर्ण है, मेरा भी समय महत्वपूर्ण है। केवल सीरियस कैंडिडेट आए, हम लोग को पकड़ पकड़ के नहीं लाना कि भाई तुम इंटरव्यू दे रहे हो, आओ 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 आओ। हम लोग को बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं। जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको हम लोग नहीं पकड़ते हैं। और ये एरोगेंस हम लोगों का नहीं है, बस आप लोगों का प्रेम है और स्नेह बना हुआ है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पर ही फोकस करना चाहते हैं। तो जो सीरियस कैंडिडेट है वो 200 रुपया देंगे। तब आपको 48 घंटा के अंदर आपके पास कॉल चला जाएगा, सारा डिटेल चला जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, कैसे हम लोग ग्रूम करने वाले हैं? पहला तो ये है कि आपको जूम सेशन के थ्रू ऑनलाइन 23 और 24 के पहले ही जो टॉपर्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, वो जो बेसिक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वो आपको तैयार करा देंगे। आपका जो डाउट है आप उनसे आस्क कर सकते हैं जूम सेशन के थ्रू। जो 67th में जो टॉपर हैं, जो इंटरव्यू दे चुके हैं और हम लोगों से बहुत अच्छे से एसोसिएटेड हैं, वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं बीसीडब्ल्यू के लिए, तो वो आएंगे, आपको गाइड करेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आपको हैंडल करना है। तो एक तो आपको तैयार करा दिया जाएगा आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसको आप डैफ बोलते हैं, उसके थ्रू क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं वो आपको तैयार करा दिया जाएगा। टॉपर्स आएंगे, वो आपको गाइड कर देंगे 67th के टॉपर कि देखो भाई ये क्वेश्चन प्रोबेबल होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फलाना सर का बोर्ड होता है, ये नवल किशोर सर का बोर्ड है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। तो ऐसे आपको हम तैयार कर देंगे। और 23 और 24 को आपको बोर्ड के सामने उपस्थित होना पड़ेगा पटना में। दिल्ली के लिए अभी हम लोग बता देंगे आपको डिटेल बाद में, पहले पटना को हम लोग हैंडल कर लेना चाहते हैं कि पटना हैंडल हो जाए, उसके बाद हम आपको बता देंगे। 200 फी क्यों रखे हैं? क्योंकि सीरियस कैंडिडेट ही हम लोग के पास आए। लास्ट में गूगल फॉर्म अवेलेबल रहेगा। हम लोग क्या करेंगे कि इस बार पीडीएफ भी आपको दे देंगे। आपके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और आपको हम लोग पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और जो पीडीएफ जो पिछली बार 67th में जो लोग गए हैं उनका हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है कि बोर्ड M1 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया उनसे, तो वो उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया वो पीडीएफ दे देंगे। बोर्ड M2 नवल किशोर सर का बोर्ड है, क्या पूछा गया, दीप्ति मैडम का बोर्ड है, क्या क्या पूछा गया, तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है जो इंटरव्यू बोर्ड को फेस किए हैं, वो भी आपको हम लोग पीडीएफ दे देंगे, ताकि आप लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से तैयार हो जाए। जैसे नवल किशोर सर का बोर्ड है, वो LGBTQ पर दबाकर क्वेश्चन पूछता है कि LGBTQ पर आपका क्या ओपिनियन है। LGBTQ पर पूछते हैं कि मनोरोग तो नहीं है,
तो ये सब सारे टॉपिक पर हम लोग तैयार रखेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पे पूछता है कि आपका क्या ओपिनियन है। बिहार के कास्ट सेंसस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार को फ्लड से कैसे निजात मिल सकती है, इस पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड और लगातार पूछा गया है। तो अगर पिछली बार तो एंथ्रोपोलॉजी किसी का ऑप्शनल है तो पूछा गया कि बिहार का कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम बताओ, जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक सलाह रहेगा कि 10 मॉक इंटरव्यू देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस पर 1 या 2 ही मॉक इंटरव्यू देना, जिस पर तुमको भरोसा है उसको जाकर दे आना। BCW पर भरोसा है तो यहां दे आना, नहीं किसी और पर भरोसा है तो वहां दे के आना। 10-10 जगह व्हाइट शर्ट और काला पैंट पहन के, टाई पहन के, यहां पर वहां पर ढकाना फलाना, वहां पर ये इंपॉर्टेंट तो तुम देखो कि जो टीचर बैठ के इंटरव्यू ले रहा है वो कभी आयोग का बोर्ड फेस किया है कि नहीं, ये तो पहले एक बार चेक कर लो। उसके एकेडमिक क्रेडेंशियल से ये तो देख लो कि उसने बोर्ड फेस किया है कि नहीं। तो कम से कम एक प्रॉपर गाइडेंस तुमको मिलना चाहिए। जहां पर भरोसा है वहां पर जाओ, 1 या 2 देना, मैक्सिमम 2 दो, बाकी आपकी मर्जी है कि आप घूम घूम के दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गूगल फॉर्म नीचे सर्कुलेटेड है, आप पेमेंट करेंगे तभी आपको 48 घंटा के अंदर कॉल चला जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं, बाकी हम लोग लगातार मिलते ही रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। जूम सेशन आपका होते रहेगा, टॉपर्स के साथ जूम सेशन होगा। जो हम लोग के जो सिविल सर्वेंट हैं वो आपको जूम सेशन लेंगे कि कैसे आपको अपेयर करना चाहिए, आपको क्या बेसिक एटिकेट्स होना चाहिए, किस तरह से इंटर करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्या ड्रेस पहनना चाहिए, वो सब सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे और मिलते रहेंगे यार, है ना। गूगल फॉर्म पिन रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी सर्कुलेट हो जाएगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।